सीपीयू फैन और सीपीयू ऑप्शनल। यहाँ पे दोस्तों आपको कई मदरबोर्ड में दो तरह के कनेक्शन हेडर जो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इस मदरबोर्ड की एग्जांपल देखिए और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको सीपीयू फैन और सीपीयू ऑप्शनल करके यहाँ पे एक जो कनेक्शन हेडर दिया हुआ है। सभी मदरबोर्ड जितने भी होते हैं जिनमें ये हेडर होता है, जिसमें ऑप्शनल जो होता है यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू ओपीटी के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप इस मदरबोर्ड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूजन आता है कि जो हमारा सीपीयू फैन होता है और जो सीपीयू ऑप्शन कनेक्शन हेडर होता है ये किस लिए होता है और इनका काम क्या होता है। क्या सभी मदरबोर्ड में जो सीपीयू ऑप्शन का हेडर होता है सभी के लिए एक ही काम होता है? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सीपीयू फैन हेडर जो होता है जितने भी हमारे पुराने या न्यू मदरबोर्ड है उनके अंदर आपको सभी को देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे दोस्तों सीपीयू ऑप्शनल फैन जो हेडर होता है वो हमारा किसी आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलता है, वो सभी मदरबोर्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि सीपीयू फैन और जो सीपीयू ऑप्शनल फैन होता है इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सीपीयू फैन हमारा जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम हीट सिंक विद फैन लगाते हैं, मतलब एयर कूलर लगाते हैं, या फिर मान लीजिए हम AIO कूलर लगाते हैं, ऑल इन वन लिक्विड कूलर लगाते हैं, तो उसके ऊपर वहां पे फैन होते हैं। तो वहां पे उनका कनेक्शन करने के लिए जो सीपीयू फैन हेडर होता है ताकि वहां से उससे जो उसे पावर मिल सके और वो प्रॉपर तरीके से चल सके। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि सीपीयू ऑप्शनल फैन मेनली इसलिए बनता है ताकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो AIO कूलर है या फिर मान लीजिए कि हमारा जो एयर कूलर है उसमें मान लीजिए 3 फैन लगे हुए या फिर AIO कूलर में 3 या 4 फैन लगे हुए, तो हम क्या करेंगे सीपीयू फैन हेडर में वहां पे 2 फैन लगा देंगे और जो ऑप्शनल में वहां पे हम 2 फैन का वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि वहां पे लोड अच्छे तरीके से सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वहां पे जितने भी हमारे हेडर होते हैं उनमें लोड जो होता है या वाटेज जो होता है मतलब यानी कि मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हेडर के ऊपर लोड पड़ेगा या फिर आपके मदरबोर्ड के ऊपर लोड पड़ेगा जिससे वहां पे आपका जो मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो इसी करके हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खामी ये होती है कि जितने भी हमारे जो सीपीयू फैन हेडर होते हैं उनमें तो ये होता है कि वो जितने भी होते हैं बायोस का लिंक होते हैं, मतलब वहां पे अगर आपका कनेक्शन वहां पे नहीं होगा और सीपीयू लगा होगा तो वहां पे वार्निंग देना शुरू कर देंगे। जब तक वहां पे जो फैन हेडर में जो फैन नहीं लगे होंगे सीपीयू के तब तक वहां पे सिस्टम आपका नहीं चलेगा। पर जितने भी ज्यादातर देखा गया कि जितने भी सीपीयू ऑप्शनल जो फैन हेडर होते हैं वो बायोस का लिंक नहीं होते, मतलब वहां पे आपने हेडर लगाया या उसका इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं किया हुआ तो वहां पे वो सिस्टम आपका बूट करेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर ये डिफरेंस होता है। मतलब जितने भी हमारे सीपीयू फैन हेडर होते हैं वो बायोस का लिंक होते हैं, उन्हें कंट्रोलिंग भी किया जा सकता है मतलब टेम्परेचर कंट्रोल के हिसाब से। पर यहाँ पे सीपीयू ऑप्शन फैन में आपको ज्यादातर मदरबोर्ड में ऑप्शन नहीं देखने को मिलता कि वहां पे टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोलिंग कर सके, मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन का आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सके, या फिर वो बायोस का लिंक नहीं होते, मतलब ज्यादातर जो मदरबोर्ड में देखा गया। पर यहाँ पे दोस्तों ये डिपेंड करता है कि वो बायोस का लिंक है या नहीं है, या सेटिंग की जा सकती है कि नहीं उसकी, ये मैटर करता है आपका जो मदरबोर्ड कौन सा है और उसमें सेटिंग किस तरह है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखिए गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है GAZ87XOC फोर्स जो मदरबोर्ड है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सीपीयू फैन हेडर दिया और सीपीयू ऑप्शनल फैन हेडर दिया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैंने बताया कि सीपीयू ऑप्शन को जो OPT बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसमें 4 पिन कनेक्टर दिया, यहाँ पे ग्राउंड प्लस 12 वोल्टेज दिया हुआ है स्पीड कंट्रोल के लिए, सेंस दिया हुआ VCC दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस हिसाब से दिया हुआ और यहाँ पे जो आप कंट्रोलिंग है बायोस में या जो इसका सॉफ्टवेयर था उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रैकेट में देखने को मिलेगा कि वाटर कूलिंग सीपीयू फैन हेडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह देखने को मिलेगा। कई मदरबोर्ड में दोस्तों क्या होता था कि वहां पे वाटर पंप हेडर का ऑप्शन नहीं आपको देखने मिलता था, तो वो क्या करते थे सीपीयू फैन जो मतलब यानी कि ऑल इन वन के जो कनेक्शन है वो सीपीयू फैन हेडर में लगा देते थे और जो पंप हेडर का जो कनेक्शन है वो जो ऑप्शन फैन में वहां पे कर देते थे। पर वहां पे दोस्तों ये आपको मदरबोर्ड मैनुअल से देखने लेना जरूरी है कि वहां पे वो कितने तक का लोड ले सकता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे जितने पंप हेडर होते हैं उनको ज्यादा जो लोड चाहिए होता है मतलब एम्पेयर में, तो वो वहां पे फिर अगर उस पर ज्यादा लोड पड़ गया तो आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो आप दोस्तों वहां पे मदरबोर्ड का मैनुअल जरूर देख लें वहां पे लगाने से पहले। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सीपीयू फैन होता है हमारा बायोस का लिंक होता है और यहाँ पे उसकी जो स्पिन कंट्रोलिंग की जा सकती है। पर कई मदरबोर्ड में वहां पे हमारे जितने भी होते हैं मदरबोर्ड ज्यादातर देखा आता है कि वहां पे ऑप्शन फैन हेडर होता है, उसको कंट्रोलिंग नहीं किया जा सकता बायोस से या फिर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर बताना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं ASUS का लेटेस्ट जो मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है ASUS का ROG Crosshair X670E Extreme वर्जन 2 जो मदरबोर्ड है। अगर दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सीपीयू फैन और सीपीयू ऑप्शन फैन शॉर्ट फॉर्म में OPT लिखा हुआ है, आपको हेडर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पर इसके अंदर आपको जो वाटर पंप हेडर है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आपके वाटर पंप जो हेडर है
2 देखने को मिलते हैं, जैसे पंप 1 पंप 2 यहाँ पे 2 देखने को मिलते हैं, पर वहाँ पे आपको जो CPU ऑप्शन फैन भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे इसके मैनुअल में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये कितना जो लोड ले सकता है मतलब अम्पेयर में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जैसे CPU फैन का देख सकते हैं 1 अम्पेयर है और CPU ऑप्शनल का भी यहाँ पे 1 अम्पेयर तक का लोड ले सकता है। तो वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैक्स 12 वहाँ पे वाटेज का लिखा हुआ है कि कितने तक ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि उसमें डिफॉल्ट स्पीड जो लिखी है क्यू फैन जो कंट्रोल लिखी है, मतलब यहाँ पे क्या है कि उसमें यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल जो हमारी स्पीड हो सकती है, मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है कि हम बायोस में भी सेटिंग कर सकते हैं या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है मतलब जिसमें हम यहाँ पे अपने जो ऑप्शन फैन की भी वहाँ पे जो अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसमें बेनिफिट ये है कि वहाँ पे क्या होता है कि हम फैन की संख्या अगर ज्यादा हुई, मतलब हमारे जो एआई कूलर में या फिर मान लीजिए जो हम एयर कूलर सिस्टम लगाते हैं हीट सिंक विद फैन वाला, उसमें मान लीजिए 2 से ज्यादा है, तो वहाँ पे हम जो CPU ऑप्शन में भी हेडर लगा सकते हैं ताकि वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है, पर दोस्तों ये हर एक मदरबोर्ड में देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप नीचे आकर देख सकते हैं तो वाटर पंप हेडर जो 1 है और 2 है उसमें देखिए आपको 36 वाट तक मैक्सिमम देखने को मिलेगा, मतलब 3 एम्पेयर तक वो लोड ले सकते हैं पर जो हेडर है। तो वहाँ पे दोस्तों देखिए कि इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो पंप होता है उसको काफी जो फ्लो करना होता है वाटर का, तो इसी करके वहाँ पे वो काफी वाटेज कंजप्शन करता है और वहाँ पे देखिए फुल स्पीड पे ही हमेशा रन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये देख लेना, मतलब आपको जितना भी CPU ऑप्शन अगर आपके वहाँ पे जो कनेक्शन हेडर है तो वो आपको एग्जैक्ट मैनुअल से पता चलेगा वो किस पर्पस के लिए वहाँ पे है और उसकी स्पीड कंट्रोल की जा सकती है कि नहीं और वो बायो से लिंक है या नहीं है। तो ये दोस्तों आपको सिर्फ मैनुअल से ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको फिर मिलता है एक नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।